सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 9th क्लास का चैप्टर करते हैं। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यानी कि सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। इनके अंदर मोस्टली जो फिगर यूज़ होती हैं, जो हमारी शेप्स हैं, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है इसमें क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं हमने। तो क्यूबॉइड किस प्रकार की आकृति होती है हमारे पास, वो करते हैं पहले। इसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो घन और घनाभ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। क्यूबॉइड में जो होता है हमारे पास, उसके अंदर जो लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये होते हैं। क्यूब के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होते हैं, तो उसको हमें साइड लिखते हैं, साइड। इसको हम A से डिनोट करते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्यूब में सभी समान होते हैं। क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं। इसमें देखो, अब इसमें ये मैचस्टिक्स बॉक्स है, इसके अंदर 6 वो होते हैं। देखो यहाँ पे इस टाइप से देखते हैं हम इसको। यहाँ से इसमें ये लंबाई होती है इसकी, और ये चौड़ाई होती है, और ये इसकी ऊंचाई होगी। ये लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई अलग है। तो ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। और यदि ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम है। अब इसका हमने एरिया निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के तरीके होते हैं इसमें। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं पहले। अब इसके अंदर देखो, ऊपर का जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ सेम ये पीछे का पृष्ठ है, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसमें 2, यानी कि 2 फेस सेम हो गए, कि ये एक फेस ये और एक फेस ये, 2 फेस ये सेम हो गए, एक फेस ये और एक फेस ये। तो इसमें 2 फेस सेम होते हैं, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं। लंबाई चौड़ाई की गुणा, क्यों, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको बोलते हैं LB, फिर बोलते हैं BH LH। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास क्यूबॉइड का, यानी कि बॉक्स का। अब इसके अंदर देखो, ये यहाँ से इसको हम बीच से निकाल देते हैं इसमें। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया क्या होगा, देखो हमारे पास एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है, एक ये साइड में, एक ये। तो इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 4 पृष्ठ हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया बोलते हैं इसको हमें, या फोर वॉल एरिया, यानी कि 4 दीवार होगी इसमें, जो 4 दीवारी का एरिया। तो इसके अंदर 2 इंटू में L प्लस B दोनों को जोड़ते हैं और H से गुणा करते हैं। तो ये 4 दीवारी का एरिया है। हिंदी में इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। जो ऊपर का टोटल सरफेस एरिया, इसको वक्र या इंग्लिश में करो या लेटीरियल भी होता है। यहाँ पे ये लेटीरियल सरफेस एरिया भी होता है। तो इसके अंदर 6 वो हैं। अब सेम एज इट इज, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि सेम है, तो फिर यहाँ पे अब क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है टोटल, वो 6 गुणा A² होता है। A इज इक्वल टू अ साइड। ये टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे लिखते हैं क्यूब का क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया वो था 4A², यानी कि 6 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर 6 वो होते हैं। देखो इसमें 6 फेस हुए, इसमें 6 फेस हैं। एक फेस, एक इसके नीचे 2, एक ये साइड में 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। 6 होते हैं, 6 के 6 इक्वल होते हैं, इसलिए 6 से गुणा A²। A यानी कि उसकी कोई भी लेंथ, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम होती हैं। अब इसके अंदर क्रॉस सरफेस एरिया में हमने ये बीच का जो पार्ट है, यहाँ से ये हटा दिया। अब इसमें 4 फेस बचे हमारे पास, 1 2 3 4 4 फेस है, तो 4 से गुणा और
साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, तो ये है क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर ए स्क्वायर। अब इसके अंदर कई बार पैरामीटर निकालना होता हमने, इसके जो किनारे हैं इसको टेप के द्वारा, तो इसके अंदर 12 किनारे होते हैं। देखो ये लाइन जो होती हैं ये इनको बोलते हैं किनारे, यानी कि देखो इस प्रकार से एक किनारा ये हो गया एक, एक ये हो गया दो, एक ये हो गया तीन, एक ये हो गया चार, एक ये पाँच और ये एक छः, एक ये सात। सेम एज इट इज इस तरफ से, तो 12 लाइन होती हैं, 12 लाइन के द्वारा ये बनता है इसके अंदर। तो ये 4 इक्वल होते हैं इसमें, L प्लस बी प्लस एच। तो ये तो होता है क्यूबॉइड का। क्यूब के अंदर 12 के 12 सेम होते हैं, तो 12 गुणा में ई, यानी कि 12 गुणा में भुजा, ये भुजा है साइड, ए क्या है यहाँ पे साइड। 12 के 12 जो किनारे उसके सेम होते हैं, ये सारी ये लेंथ और ये लेंथ और ये हाइट, ये सभी की सभी उसके अंदर समान होती हैं, इसलिए 12 मल्टीप्लाई ई यानी कि साइड। तो ये तो इसमें एग्जाम्पल था कि जो माचिस का बॉक्स है वो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। अब इसका एरिया निकालते हैं हम, एरिया किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको बता दिया। टोटल का एरिया निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और यदि 4 दीवारी का निकालना है तो 4 दीवारी में ये बीच में से गायब हो जाएगा। तो अब इसमें 4 फेस हमारे पास, 1 2 3 4, 4 फेस का एरिया हो जाएगा 2 इंटू में L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। क्यूब में सभी साइड इक्वल होती हैं, तो 6 साइड हैं उसके अंदर 6 फेस हैं, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ये, और ये करो सरफेस एरिया में 4 साइड होते हैं, करो सरफेस एरिया इस प्रकार से होता है, तो 4 स्क्वायर। पैरामीटर ये क्यूबॉइड का, क्यूब का पैरामीटर ये। अब करते हैं एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डिप इन ए टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है वो। इग्नोर द थिकनेस, उसकी मोटाई को इग्नोर करना है। प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू फॉर मेकिंग द बॉक्स। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट्स इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बतानी है हमने उसकी। अब देखो ये क्यूबॉइड का है, इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं कहा, उसने कहा कि इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है ये, यानी कि सपोज करो ऊपर का जो पृष्ठ है ये हटा देंगे हम, यहाँ से इस पृष्ठ को हटा देंगे तो कितने पृष्ठ बचेंगे इसमें, 5। एक को हटाने के बाद 5 बचेंगे। 4 का एरिया हमें पता है, तो 4 में नीचे का एरिया और निकाल लेंगे, ये एरिया लंबाई गुणा में चौड़ाई ये जोड़ देंगे, तो 4 साइड का एरिया निकाल के नीचे का जो फेस है, नीचे जो फर्श बोल सकते हैं हम, इसके नीचे यदि रूम लेंगे तो नीचे फर्श होता, तो फर्श का एरिया उसके अंदर हम जोड़ेंगे, और फिर उसकी कॉस्ट निकाल देंगे कि कितने रुपए में हमने उसको खरीदा। अब इसमें शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी लिखता हूँ मैं। लेंथ है इसमें 1.5 मीटर, और ब्रीथ है इसमें, ब्रीथ 1.25 मीटर, और हाइट है इसकी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 65 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इनके भी हम सेंटीमीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1.5, पहले यहाँ से जो दशमलव इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो गया 15/10। ये मीटर है, सेंटीमीटर बनावाएंगे तो गुणा में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिए, 1 0 यहाँ से कट गई, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हमारे पास 125, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100, ये मीटर है, अब सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुणा में 100, 100 से 100 कट गया तो 125 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना हमने, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेंगे, ऊपर का फेस उसने गायब कर रखा है, तो 2 इंटू में L प्लस बी और H, प्लस में नीचे का जो फेस है उसका एरिया हो गया ये हो गया चारों दीवारों का एरिया, ये हो गया नीचे जो फेस बचा उसका, ऊपर का उसने हटा रखा है, तो 2 एज इट इज। L कितनी है यहाँ पे 150 जमा में 125, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 65 जमा में 125 गुणा में लंबाई 150 है, चौड़ाई 125 है, तो आगे पीछे लिख दिया हमने, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे हम, 2 इंटू में एज इट इज रह गया, इसको और इसको जोड़ेंगे, ये हो गया हमारे पास 275 और गुणा में 65 प्लस
यहाँ पे 0 एज इट इज़, 15 पंजे 75, 7 ऐसल होगी, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 एकम 15 और 3 18। अब आगे इनकी गुणा रहेगी हमारे पास 2 की और 65 की गुणा करते हैं 130 हो जाएगी। 130 गुणा में 275 जमा में 18,750 एज इट इज़। यहाँ पे 0 है तो 0 की ऐसे कैसे रहेगी, 13 की गुणा करेंगे हम इसके साथ, तो गुणा 35 और ये आ जाएगी हमारे पास प्लस के 18,750। अब इन दोनों को जोड़ना हमने, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 एज इट इज़, फिर 0 हो गया हमारे पास 5 4 5 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका यदि हमने मीटर बनाना है तो 445 जीरो, स्क्वायर बनाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर 2 पे गुणा, 2 जीरो यहाँ से हटेंगे, 2 का ना का यहाँ पे डेसिमल, 5.45 स्क्वायर मीटर, इतना उसका क्या आ गया, ये एरिया आ गया। तो एरिया हमारे पास हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि कॉस्ट दी उसने, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 रुपये है 1 मीटर की। तो इसकी कितनी होगी, इसकी हमें गुणा कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 20 गुणा में 5.45, इससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 एज इट इज़, 5 2 की गुणा करी 10, 2 की गुणा करी हमने, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, फिर 0 1, डेसिमल 2 अंकों के बाद हो गया यहाँ पे इतने, डेसिमल के बाद 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से हटेंगी तो आंसर आएगा 109 रुपये। तो उसको बनाने में कि जो सीट है उसके ऊपर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 109। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब इसका, द लेंथ एंड द ब्रीथ हाइट ऑफ ए रूम 5 4 3, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई 5 और 4 3 है, अब उस पर वाइट वॉशिंग करना है यानी कि सफेदी करनी है या पेंट वगैरह करना है, तो पेंट हमें फर्श पर नहीं करते, 4 दीवारी पर फर्श होगा चारों साइड में। देखो जैसे ये हमारे पास रूम है तो ऊपर का जो सतह है ये हमारी छत है, रूम की छत को भी करते हैं, साइड की जो दीवार है उनको भी करते हैं, नीचे जो है फर्श को हम पेंट नहीं करते तो उसको हम छोड़ देंगे। तो एक तो एरिया निकालेंगे इसमें 4 दीवारी का, यानी कि एक करो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक इसमें ऊपर का जो छत का वो जुड़ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ वही फार्मूला यूज़ होगा जो फर्स्ट में यूज़ हुआ। तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ रूम, रूम की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, हाइट ऊंचाई दी उसने 3 मीटर। एरिया निकालना हमने, एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H और LB। ये तो एरिया है 4 दीवारों का और ये एरिया है छत का। अब इसमें एज इट इज़ पुट करते हैं हम, 2 एज इट इज़ 5 जमा में 4, हाइट 3 है, जमा में LB 5 गुणा में 4, तो ये 2 गुणा में 5 और 4 9 गुणा में 3 जमा में 5 के 20, ये हो गया हमारे पास 20, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 जमा में 20, तो ये हो गया हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। तो उस रूम का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 74 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालते हैं उसकी। अब कॉस्ट दी उसने, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उस पे दिया उसने 7.5 रुपये। अब निकालना हमने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी कि जो एरिया है हमारा 74 मीटर स्क्वायर एरिया, इस पर कितना खर्च होगा, तो 7.5 को हम क्या करेंगे 74 से गुणा कर देंगे,
जीरो एज इट इज रहेगी हमारी। 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करते हैं, 5 के 20। डेसिमल यूज करके इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 555 आया। डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो आंसर आ गया हमारा 555 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ वाइटिंग वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 555 रुपये कॉस्ट आएगी। यानी कि इसके ऊपर इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे वाइट वॉशिंग के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज ए पैरामीटर दे दिया उसने यहाँ पे। रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी, 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, यानी कि चारों दीवारों को पेंट करने का खर्च है 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर, इज 15,000 रुपये खर्च आया। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यानी कि 1 मीटर पर 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 15,000 रुपये कितने मीटर पर खर्च होंगे। तो एरिया निकाल लेंगे हम इसका। और ये क्या है, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर दिया उसने 250 मीटर। पैरामीटर होता है 2 इंटू में L प्लस बी, इसके बराबर हो गया ये 250 मीटर। इसको हम यहीं पर रखते हैं। अब उसने कहा कि 10 रुपये स्पेंड होते हैं, 10 रुपये स्पेंड ऑन, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर होते हैं। 1 रुपया कितने एरिया पर खर्च होगा, 1/10। और उसने कहा कि जो 15,000 रुपये है ना वो खर्च कर दिए, तो 15,000 से हम गुणा कर देंगे तो 1 जीरो यहाँ से हटेगी तो कितना आ गया हमारे पास, 1500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया हमारे पास, ये 4 वॉल का। तो एरिया लिख सकते हैं हम इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल का एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है और ये यहाँ पे पैरामीटर। 4 दीवारी यानी कि 4 वॉल का एरिया होता है हमारे पास 2 इंटू में L प्लस बी और H, किसके बराबर रखेंगे इसको हमें, 1500 के बराबर। ये भी एरिया है और ये एरिया के सूत्र। अब 2 इंटू में L प्लस बी, तो पहली जो इक्वेशन बनाई थी हमने 2 इंटू में L प्लस बी, वो किसके बराबर है, 250 के। तो इसकी जगह रखेंगे हम 250 गुणा में H बराबर है 1500। H उसने निकालने के लिए कहा था तो 1500 250 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 25 छिका 150, इतने मीटर। तो हाइट कितनी आएगी इसमें, हाइट इज इक्वल टू है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर उस दीवार की हाइट आएगी। आल भी लिख सकते हैं, आल, हाइट ऑफ वॉल या आल, H या आल दे रखा है तो आल लिखें, वाल दे रखा है तो वाल, इतने मीटर उसकी क्या आएगी, हाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 7.5 सेंटीमीटर पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। इतना एरिया उसने कहा कि पेंट करने के लिए 9.3 मीटर स्क्वायर एरिया का हमारे पास पेंट है, इतने मीटर स्क्वायर एरिया का पेंट है। अब इतने सेंटीमीटर की ईंट दी, उसने कहा कि जो ईंट है ब्रिक्स हैं तो इतने सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है, तो कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। तो टोटल एरिया में इतना में यूज होगा। टोटल एरिया ये दिया, एक ईंट का एरिया निकाल के टोटल एरिया इसको हम भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ईंटों की संख्या। तो देखो लेंथ दी उसने, लेंथ ऑफ ब्रिक्स 22.5 सेंटीमीटर। ब्रीथ दी उसने 10 सेंटीमीटर और हाइट दी उसने यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना हमने टोटल एरिया, तो एरिया हो जाएगा 2 इंटू में LB BH और LH, क्योंकि वो बंद है। ईंट की जो 6 के 6 फेस हैं, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया उसका, क्योंकि पूरी की पूरी जो ईंट है उसको पेंट करना है। तो अब इसमें सूत्र यूज कर देंगे मैं इसमें। 2 इंटू में लंबाई है उसकी 22.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है उसकी 10। 10 को हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 10 जमा में, चौड़ाई उसकी 10 है, ऊंचाई है 7.5, इसकी भी 10 हटाएंगे तो बटे में 10। यहाँ पे लंबाई है 22 और गुणा में चौड़ाई है उसकी 7.5, ये हो गया।
अब यहाँ पे 10 से 10, यहाँ पे 10 से 10, ये बाहर रह गया तो ये हो गया 225 जमा में 75, और जमा में यहाँ पे इन दोनों की गुणा करेंगे हम, यहाँ पे 168 इसमें 75 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, 2 एज इट इज जोड़ेंगे तो इसको और तीनों को जोड़ लेते हैं तो पॉइंट, इनमें तो पॉइंट नहीं है तो ये 0.75 तो एज इट इज आएगा। यहाँ से इनको 8 और 5 13 और 5 ये हो गया हमारे पास 18, तो 8 हो गए 6 4। इस प्रकार से अब इनकी गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 एज इट इज 739 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक जो हमारी ब्रिक्स थी उसका एरिया आ गया टोटल। एक ईंट का एरिया आ गया हमारे पास 937.50। और जो पेंट है, नाउ पेंट इज सफिशिएंट फॉर एरिया इतना, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इसके हम सेंटीमीटर बनाएंगे। तो नंबर ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ, तो इसको डिवाइड करना है, इसके सेंटीमीटर बनाते हैं। पहले तो इसकी दशमलव हटाते हैं हम, 3 7 5 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 और 3 0 इतने। अब ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 को 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 0 तो यहाँ से कटेंगी और 1 0 यहाँ से कटेगी, तो ऊपर आ गया हमारे पास 9375 और 1 0 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको एक ईंट का एरिया उससे डिवाइड कर देंगे, 9 3 7 5 डिवाइड किया हमने 937.50। अब नीचे 2 अक्षर के बाद दशमलव तो ऊपर 100 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव हटेगी, ये संख्या सेम होगी तो कितना बच गया हमारे पास 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएगी हमारे पास 100, यानी कि जो पेंट दे रखा है उसने वो पेंट 100 ईंटों पर हो सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दी उसने क्यूब दे रखा है, उसने क्यूब ईच एज 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया 6 गुणा में ए स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 गुणा में 6 तो कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब है। अब दूसरा दे रखा है उसने क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये दे रखी है, तो उसका एरिया क्या होता है 2 इंटू में LB BH LH। तो क्यूबॉइड की जो लंबाई दे रखी है उसने 12.5 और 10 सेंटीमीटर उसकी और 8 सेंटीमीटर ये दे रखे हैं। 12.5 गुणा में 10 दशमलव हटाते हैं तो 10 जमा में 10 गुणा में 8 जमा में 12.5 गुणा में 8, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे 10 से 10 गायब हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 125 जमा में 10 की 8 की गुणा होगी हमारे पास 80, 12.5 की और 8 की गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 इसमें दशमलव, फिर 0 आ जाएगा 0 1, तो दशमलव के बाद 0 तो ये तो गायब हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं हमें, ये हो गया हमारे पास 2 गुणा में, तो ये हो गया हमारे पास 305 गुणा करेंगे तो ये हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का एरिया 600 सेंटीमीटर है, क्यूबॉइड का 610, तो किसका एरिया ज़्यादा ये बताना है इसमें हमने। तो क्यूबॉइड एरिया इज मोर देन क्यूब के एरिया से क्यूबॉइड का एरिया ज़्यादा है। एक बार तो ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया हमने, अब निकालते हैं इसका करो सरफेस एरिया। तो ये क्यूब का था, ये क्यूबॉइड का। अब फिर क्यूब का निकालते हैं, क्यूब का करो सरफेस एरिया,
क्रॉस सरफेस एरिया आता है 4 दीवार का, यानी कि 4 स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 400 स्क्वायर मीटर आ गया। एरिया किसका आ गया? ये क्यूब का। अब क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं। क्यूबॉइड का एरिया तो वही फार्मूला इसके अंदर, 2 इंटू में एल बी उसने दे रखी है जो इसके अंदर 12, 2 इंटू में एल बी और बी एच, 2 एज इट इज़ 12.5 और 10 और एच है 8। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे इसको, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, 2 गुणा में 22.5 गुणा में 8। तो इसकी गुणा करते हैं हमें, 22.5 की 2 की गुणा, 22 2 गुणा में 22.5 गुणा में 8, 8 दूनी 16 ही करते हैं पहले गुणा, 16 16 5 80, ये यहाँ पे दशमलव होगी, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 दूनी 32 और 4 36, दशमलव के बाद 0 है तो ख़त्म हो जाएगी। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। क्यूबॉइड का एरिया आ गया यहाँ पे। क्रॉस सरफेस एरिया 360, क्यूब का है 400, तो किसका अधिक है यहाँ पे? क्यूब का। क्रॉस सरफेस एरिया क्यूब का अधिक है। तो इसमें लिखेंगे हम, नाउ क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन क्यूबॉइड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन। पूरा का पूरा जो है वो ग्लास शीशे का बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विद पाइप टेप, उसको टेप के द्वारा एक दूसरे को ज्वाइंट किया हुआ। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतने सेंटीमीटर वाइड और इतने सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी कि बंद बॉक्स है वो बिल्कुल शीशे का। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम उसका। हाउ मच द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज, यानी कि उसके अंदर 12 किनारे हैं, उसका ए तो कितनी टेप यूज होगी। अब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखे हैं, तो एरिया निकालते हैं। तो एरिया बंद बॉक्स है तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू में एल बी बी एच एल एच। जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार हमें पता करना पड़ता है कि एरिया कौन सा निकालना है, क्रॉस सरफेस एरिया या उसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लंबाई उसकी 30 है, चौड़ाई 25, 25 गुणा में 25 जमा में 30 गुणा में, लंबाई उसकी 30 है, चौड़ाई उसकी 25। 2 एज इट इज इसकी गुणा करी हमने 750 जमा में 625, 25 25 के 625, फिर यहाँ पे 750, यहाँ पे 2 एज इट इज 750, ये 750, ये तो हो गया 1500, 1500 में 600 जोड़ेंगे तो 2125। अब 2125 की और 2 की गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उसका एरिया आ गया। अब ये तो एरिया आ गया। अब इसमें निकालना हमने लेंथ ऑफ टेप, यानी कि उसके जो किनारे हैं उसको पैरामीटर निकालना है। इसका कहने का अर्थ है पैरामीटर, यानी कि जो सारे किनारे हैं वो। अब ये जैसे देखो यहाँ पर ये सिरा, ये और ये दोनों सिरों को यदि काट दे तो यहाँ पे टेप लगा दी उसने, यहाँ पे भी टेप लगा दी, यहाँ पे भी। तो 12 एज बताए थे मैंने, 12। अब सभी की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो वो अलग अलग लिखेंगे हम। 30 जमा में 25 जमा में 25। सूत्र लिखवाया था मैंने, सॉरी 4 लिखा था, 4 इंटू में एल प्लस बी प्लस एच। 12 तो यूज होगा क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए होगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो एल यहाँ पे 30 और ये 25, तो ये हो गया हमारे पास 80। 50 और 30 80 हो गया, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो टेप की लंबाई कितनी यूज होगी उसके अंदर? 320 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। तो सेंटीमीटर में दे रखे आंसर, तो उसकी लंबाई कितनी होगी टेप की? 320 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मोकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए दिए है उसने शांति स्वीट स्टॉल ने दो साइज के, टू साइज ऑफ बॉक्स, दो साइज के बॉक्स हैं। दो बिगर जो बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है। स्मॉलर की चौड़ाई लंबाई ये यहाँ पर दे दी 15, 12 और 5 फॉर ऑल बॉक्सेस। उसने कहा ये बॉक्स बनने के बाद में ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो उसने बॉक्स के बनने के बाद में एक तो सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर कहा उसने 5% एक्स्ट्रा उसके अंदर यूज होता है दोनों के अंदर, तो 5% इसमें यूज करेंगे, 5% इसमें। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज, उसने कहा कार्डबोर्ड यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपये खर्च होते हैं, तो टोटल पर कितने रुपए खर्च होंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सप्लाई 250 बॉक्स फॉर ईच काइंड। ये एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई है ये एक की, तो ये पहले एक का एरिया निकाल के फिर 250 बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे। तो थोड़ा लेंथी है बॉक्स, 250 बॉक्स हैं, छोटे भी 250 बॉक्स हैं और बड़े बॉक्स भी 250 हैं। पहले एक बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको 250 से गुणा कर देंगे। तो बिगर बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है, तो एरिया निकालते हैं पहले। एरिया 2 इंटू में LB, BH और LH, 2 एज इट इज 25 गुणा में 20 जमा में 20 गुणा में 5 जमा में 25 गुणा में 5। तो ये हो गया, इसमें लंबाई रख दी हमने, चौड़ाई रख दी और ऊंचाई, तीनों इसमें रख दी हमने। 2 एज इट इज, इसकी गुणा करी हमने, ये हो गया हमारे पास 500, 20 5 100 और प्लस में 125। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुणा में 725। गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया आ गया। अब कहा उसने ओवरलैप एरिया हो रहा है, एरिया फॉर ओवरलैप कितना 5%, तो इसका 5% निकालेंगे, 5% ऑफ इसका एरिया, तो 5% है, परसेंट के लिए 100 गुणा में 145 और 0 है GTs, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 72.5 सेंटीमीटर। ये तो बॉक्स बनने में यूज़ हो गया, ये एक्स्ट्रा यूज़ हो गया उसमें। तो टोटल एरिया कितना हो गया उसका, टोटल एरिया दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास 1450 में 72.5 ऐड कर दिया हमने। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे दशमलव के बाद है ये, तो दशमलव के बाद 5, 2 बचेगा, यहाँ पे 2, 5 और 1, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स, बड़ा जो बॉक्स है उसका एरिया आ गया। और बॉक्स कितने हैं, 250। एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स, एक बॉक्स का एरिया आ गया 1522.5 गुणा में 250। अब 250 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे एज इट इज भी रख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्मॉल बॉक्स लेते हैं, इसमें स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स की लेंथ दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया हो गया उसका, टोटल एरिया 2 इंटू में LB, BH, LH, तो 2 एज इट इज 15 गुणा में 12 जमा में 12 गुणा में 5 जमा में 15 गुणा में 5, तो 2 एज इट इज ये हो गया 180 जमा में ये हो गया हमारे पास 60 जमा में ये हो गया हमारे पास 75। अब ये 2 एज इट इज इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 315, गुणा करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटे बॉक्स का एरिया आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5% अलग से भी है उसमें, एरिया ऑफ ओवरलैप, यानी कि ओवरलैप का एरिया 5% ऑफ 630, तो 5/100 गुणा में 630, 0 से 0, 5 से डिवाइड किया 2 से इसको डिवाइड करते हैं हमें, तो यह आ जाएगा 131.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर दिया हमने, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 5 10।
अब टोटल एरिया कितना हो गया छोटे बॉक्स का? टोटल एरिया हो गया हमारे पास 630, तो ये था, जमा में 31.5 ये जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास 661.5 सेंटीमीटर। ये एक बॉक्स का है, तो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्स का एरिया कितना होगा? तो इसको क्या करेंगे, 250 से गुणा कर देंगे। ये छोटे बॉक्स का एरिया आ गया। अब दोनों बॉक्स का एरिया जोड़ना हमने, बोथ बॉक्सेस एरिया, दोनों जो बॉक्स का एरिया वो कितना था, 250 गुणा में 1522.5 जमा में 250 गुणा में 661.5 ये। अब यहाँ पे देखो ये टर्म एक है, ये जमा का निशान है, 250 को कॉमन ले लेते हैं, 250 बाहर ले लिया हमने, 1522.5 जमा में 661.5 250। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 5 और 5, यहाँ पे 10 हो गया, 0 हो गया हमारे पास, 2 और 1 3, 1 ऐसल हो गई थी हमारे पास, 4 8 1 2, दशमलव के बाद 0 तो ये गायब हो जाएगी। अब इसकी इतना एरिया आ गया हमारे पास, 250 गुणा में 2184 सेंटीमीटर स्क्वेयर। गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते, नहीं तो यहीं पे छोड़े, अभी गुणा हमने और करनी है। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। उसने कहा कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर बॉक्स, वो 4 रुपये है। तो कॉस्ट निकालनी है हमने, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर बॉक्स, तो 4/1000। एरिया कितना हमने, इतना, तो कॉस्ट ऑफ 250 गुणा में 2184 स्क्वेयर सेंटीमीटर बॉक्सेस, तो गुणा में 250 गुणा में 2184। अब देखो 250 से सीधा कटता है ये 4 पर, 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 2184 रुपये। तो बॉक्स बनाने में ये खर्च आ गया इसमें। इसके अंदर दोबारा पहले बड़े बॉक्स का एरिया निकालना है, फिर छोटे बॉक्स का, फिर दोनों को जोड़ के हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर 4 रुपये खर्च होते हैं, 1 सेंटीमीटर पर कम होंगे, 250 गुणा में 2184 सेंटीमीटर पर कितने रुपए खर्च होंगे, 2184 रुपये खर्च होंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर द कार। कार के ढकने का कवर बनाता है। कार ऊपर से भी ढकी जाती है, आगे पीछे से भी, लेकिन नीचे ज़मीन से नहीं ढकी जाती। तो चारों दीवारों का एरिया निकाल लेंगे हम उसका, और ऊपर का एरिया, यानी कि ऊपर जो उसकी छत होती है उसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये सिंपल है, स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना। अब लेंथ दे रखी है उसने यहाँ पे 4 मीटर, ब्रेड्थ दी उसने 2.5 मीटर, और हाइट दी है उसने 3 मीटर। ये हाइट है, यहाँ पे हाइट है, हाइट दी उसने 2 पॉइंट और ब्रेड्थ दी उसने 3। अब एरिया निकालते हैं। एरिया 2 इंटू में L प्लस बी H प्लस एल बी, 2 एज इट इज रह गया, 4 जमा में 3 और 2.5 एज इट इज रह गया हमारे पास, 2 गुणा में 7 गुणा में 2.5 हो गया, 7 दूनी 14, 14 की 2.5 की गुणा करेंगे 35.0 इतने मीटर स्क्वेयर। दशमलव के बाद 0 तो गायब हो जाएगी, तो ये हो गया 35 मीटर स्क्वेयर। अब इसमें साथ में हमने ये एरिया जो छत का उसको भी साथ में निकाल सकते हैं। हमें साथ में एरिया निकाल लेंगे, 4 गुणा में 3, लंबाई कितनी है उसकी 4 और चौड़ाई कितनी है उसकी 3, तो 4 3 12, 12 और ऐड कर देंगे इसमें 12 स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा उसका, टोटल एरिया ऑफ शेल्टर कितना आ जाएगा 47 मीटर स्क्वेयर। तो ये एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन थे आपके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।